नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारी जो कल की फाइनल क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन 286 रुपये पर हमें देखने को मिली थी। 2% की तेज़ी थी स्टॉक के अंदर। अब इस स्टॉक के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। इसके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं स्टॉक में उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ रहेगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बहुत ही अच्छे मल्टीप्लाई का रिटर्न स्टॉक हमें निकाल कर दे सकता है। और न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों, उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा 27 अक्टूबर के दिन इसके Q2 के रिजल्ट आए थे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले हमें कमी आता हुआ देखने को मिला था। Q1 के रिजल्ट में 156 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार के जो रिजल्ट आए हैं उसमें 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट ने थोड़ा सा निराश जरूर किया था, लेकिन हम डे चार्ट पर चलकर दोस्तों जब देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में लगातार हमें तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। खबर कुछ इस तरीके से है, अडानी एनर्जी सोल्यूशन जो है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 17 से 18 हज़ार करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, यानी कि खर्चा करने वाली है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जो उनके करंटली जो प्रोजेक्ट्स दोस्तों अभी चलने लग रहे हैं, खासतौर पे प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर जो ये पैसा खर्च करेगी इतना, उसमें से लगभग अब तक जो है कंपनी 6,000 करोड़ रुपए पहले से ही अपने प्रोजेक्ट्स पर लगा चुकी है, जिसमें से 3,350 यानी 3,350 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन, 700 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा कर चुकी है और 2,000 करोड़ के स्मार्ट मीटरिंग पर भी इन्होंने खर्च कर दिया अब तक। और इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट है, ये जो कंपनी है नवी मुंबई के अंदर जो उनका पूरा इलाका है नवी मुंबई का, वहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ये खर्चा करेगी 10,000 करोड़ का, अगले 5 साल में ये प्रोजेक्ट ये पूरा कर लेगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इसके रिगार्डिंग जो आज निकल कर आई है। अब ज़रा इसके हम डे चार्ट पर दोस्तों वापस अगर हम देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, ऊपर में हम अपने रेजिस्टेंस देखें तो 1,077 और 1,133 दो ऊपर हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे में सपोर्ट 921 और 869, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके अलावा 825 का भी एक हमारा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है और 825 के दोस्तों सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर हमें हल्का सा गैप भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिला था, फिर भी स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं 29 अक्टूबर के दिन एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल भी यहाँ पर हमें बनती हुई देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों आपने स्टॉक में अभी तक खरीदारी नहीं कर रखी है और स्टॉक में ऊपरी लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर हल्की फुल्की गिरावट अगर हमें देखने को मिलती है, माफ़ कीजिएगा, अगर थोड़ी बहुत गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिलती है दोस्तों, तो खरीदारी करने के लिए सबसे बढ़िया जो लेवल रहेगा हमारा 825 और 869 की जो रेंज है, ये रेंज काफ़ी अच्छी रहेगी। जब इस रेंज के पास ये स्टॉक हमें देखने को मिले और ऐसे में दोस्तों RSI हमारा 25 और 35 की रेंज के बीच में चल रहा हो, साथ ही साथ कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी अगर हमें देखने को मिल जाए, तब आप इसमें लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख के निवेश करने के बारे में एक बार के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट ये कंपनी करने वाली है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छे खासे रिटर्न ये निकाल कर दे सकती है। और करंट लेवल या फिर निचला जो हमारा पहला सपोर्ट है 921, इस रेंज के आसपास भी अगर आपने खरीदारी कर रखी है और आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, तो दोस्तों आप अपने टारगेट पहला रेजिस्टेंस या फिर दूसरे रेजिस्टेंस तक लेकर चल सकते हैं। अगर हम अपने पहले सपोर्ट से लेकर पहले रेजिस्टेंस तक का अगर देखें मार्जिन, तो आप देख सकते हैं पहले रेजिस्टेंस तक अगर आप अपना टारगेट लेकर चलते हैं तो 16% का प्रॉफिट आपको हो सकता है, और सेकंड रेजिस्टेंस तक अगर आप अपना टारगेट लेकर चलते हैं तो करीब करीब 23% तक प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए टारगेट रहेंगे दोस्तों। और लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों कम से कम कहाँ तक अपने टारगेट के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम इसके मंथली चार्ट पर जाएँ दोस्तों और इसका लाइफ हाई अगर हम देखें, तो इसका लाइफ हाई हमें 4,236 रुपये का देखने को मिलता है। और ये जो लाइफ हाई बना था दोस्तों सितंबर 2022 में बना था। और उसके बाद आपको पता ही है दोस्तों 22 के आसपास ही एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद अडानी के सारे स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि जो आरोप लगाए गए थे हिडनबर्ग के द्वारा वो सारे के सारे बेबुनियाद थे, बेकार निकले थे। सेबी की तरफ से भी वो सारे के सारे खारिज कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा तक इसमें अगर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं, तो हो सकता है दोस्तों ये अपने लाइफ हाई के पास तक अगले 5 साल में या उससे पहले भी हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यानी कि बहुत ही अच्छे खासे और शानदार रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो कोशिश करिए दोस्तों, अगर आपने खरीदारी नहीं करी है तो सपोर्ट लेवल पर अगर हमें देखने को मिले या फिर करंट लेवल पर भी आप हल्की फुल्की खरीदारी करके चल सकते हैं और गिरावट में थोड़ा सा और अपनी एवरेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आप ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके लगाएं, क्योंकि
अडानी एनर्जी सोल्यूशन के अलावा भी मार्केट में और भी बहुत सारे शेयर हैं जो एनर्जी सेक्टर्स के हैं। तो सारा पैसा एक जगह पे ना डालें, कोशिश करें कि पूरे इनकम अपने अपने यहाँ पे ना डाल के छोड़ दें, थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और गिरावट कोशिश अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इसमें शेयर बाय करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपने करंट लेवल पर 10 शेयर खरीद लिए, फिर इस गिरावट में 10-10 करके ऐसे 100 शेयर तक आपने खरीद लिए, तो 100 शेयर काफ़ी हो जाते हैं दोस्तों। खासतौर पे जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग होते हैं, जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं मेरे और आपके जैसे, जिनके पास ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता किसी भी शेयर में लगाने के लिए, तो आप 10-10 करके ऐसे शेयर खरीद सकते हैं और मैक्सिमम 100 या फिर अगर आप उससे ज़्यादा की आपका कैपेसिटी है 100 से ज़्यादा शेयर बाय करने की तो आप कर सकते हैं। लेकिन हर गिरावट पर थोड़े बहुत यहाँ पर आप शेयर खरीदने के बारे में विचार करके चल सकते हैं। एकदम से सारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करने से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोशिश करें आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करें। और शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों, अगर आपने शॉर्ट टर्म का आपका नज़रिया है और आपने अभी पोजीशन नहीं बनाई है तो सपोर्ट लेवल पर ही आप यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलें। और टारगेट आप चाहे तो 1:1 1:2 के हिसाब से भी लेकर चल सकते हैं, या फिर जो हमारे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है इनको भी आप अपने टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है, खासतौर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट के रिगार्डिंग, अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।